यह कहानी एक छोटे से गांव उदयपुर की है, जहां जीवन सरल तो था लेकिन संघर्षों से भरा हुआ। यहीं 20 साल की चित्रा अपनी विधवा मां मालती के साथ रहती थी। चित्रा का जीवन साधारण दिखता था, पर उसके भीतर का संसार तूफानों से भरा था। यह कहानी है चित्रा के मासूम दिल, उसकी प्यास और एक रहस्यमय साधु के साथ उसके मोह की। लेकिन यह सिर्फ मोह की नहीं, बल्कि आत्मा और मन की असली परीक्षा की कहानी है। चित्रा के पिता का देहांत तब हुआ जब वह बहुत छोटी थी। उसकी मां मालती ने अपने आंसू छिपाकर घर और खेत संभालने की जिम्मेदारी ली। चित्रा अपनी मां का सहारा बनी, लेकिन वह हमेशा एक अजीब सी बेचैनी महसूस करती थी। 20 की उम्र में कदम रखते ही वह बेचैनी एक प्यास में बदल गई। ये प्यास सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों से उठी थी। चित्रा अक्सर अकेले में खुद से सवाल करती, यह अजीब सा खालीपन क्या है? क्यों मुझे लगता है कि मैं किसी चीज की तलाश में हूँ, पर समझ नहीं पाती कि वह क्या है। गांव में एक दिन एक युवा साधु का आगमन हुआ। उसकी तेजस्विता, गहरी आंखें और शांत स्वभाव ने गांव वालों को मंत्रमुग्ध कर दिया। साधु का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि लोग उसे ईश्वर का दूत मानने लगे। वह साधु गांव के मंदिर में ठहर गया। वह रोज भिक्षा मांगने जाया करता था। एक दिन वह साधु भीख मांगते हुए चित्रा के घर आया। उस वक्त मालती खेतों में थी और चित्रा घर पर अकेली थी। चित्रा ने दरवाजा खोला और साधु को देखते ही जैसे समय थम गया। उसकी गहरी आंखें चित्रा को भीतर तक छू गईं। साधु ने शांत स्वर में भिक्षा मांगी। चित्रा ने झिझकते हुए कुछ अनाज लाकर दे दिया। साधु ने बिना एक शब्द कहे भिक्षा स्वीकार की और चला गया। लेकिन वह चेहरा, वह गहन शांति चित्रा के मन में बस गई। उस रात चित्रा को नींद भी नहीं आई। वह बार बार उस साधु के चेहरे और उसकी आंखों के बारे में सोचती रही। अगले दिन जब मालती ने चित्रा को खेतों पर चलने को कहा, तो उसने तबीयत खराब होने का बहाना कर दिया। असल में वह साधु को देखने के लिए मंदिर जाना चाहती थी। मालती के खेतों पर जाने के बाद चित्रा भी मंदिर की ओर चल पड़ी। चित्रा ने मंदिर में साधु को देखा। उसका मन जैसे हल्का हो गया। वह हर दिन किसी न किसी बहाने मंदिर जाने लगी। लेकिन यह आकर्षण अब सिर्फ साधु के दर्शन तक सीमित नहीं था। यह एक अजीब सा जुनून बनता जा रहा था।